नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। सभी विद्यार्थी परेशान हो रखे हैं कि आखिर इतना लंबा समय हो गया आंसर की को आया और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो अभी तक मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं है मेरे पास भी, और मैं कुछ ओवरव्यू देने वाला हूं आप लोगों को कि कब तक यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं आपके रिजल्ट के आने को लेकर के, कि कब तक आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, कितना इस बार का लगभग कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम मतलब कि रिजल्ट को लेकर के भी कुछ इनपुट दूंगा, तो शायद आप लोगों को वीडियो में कुछ चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल मिले। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इतना लंबा समय इंतजार हो गया कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि आपको पता है 2 मार्च से लेकर के आप लोगों के 18 मार्च तक एग्जाम चले हैं। उसके बाद फिर 24 मार्च को आप लोगों की आंसर की जारी कर दी गई है, और अभी तक सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारा जो है रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो 2018-19 की वैकेंसी थी, आपको पता है कि 20 दिसंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और लगभग यहाँ पर जो इसकी आंसर की आई थी वो 12 जनवरी को जारी कर दी गई थी। ये पुराना आंकड़ा है, आप लोग देख भी सकते हैं कि आपका जो एग्जाम 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर आपका जो है आंसर की 12 जनवरी को जारी कर दिया, और रिजल्ट आने में यहाँ पर 4 फरवरी को आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ठीक है, 2019 वाले में। इसमें अगर देखें कितने दिन का गैप है, तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 18 और 4 लगभग 20-22 दिन के गैप के आंसर की आने के 20-22 दिन बाद आप लोगों का ये जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था प्रीवियस ईयर। ठीक है, लेकिन अभी इस बार जो है अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर अब तक इतना लंबा समय हो गया, लगभग 24 मार्च को आपका जो है आंसर की जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखा दूं कि जैसे कि कट ऑफ को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस ईयर भी यहाँ पर कुछ देखें तो अगर देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2018 की, जो पहले तो आपका जो ग्रुप वाइज होता था। ठीक है, लेकिन इस बार आपकी ग्रुप वाइज कट ऑफ नहीं बनने वाली है। पहले जो ग्रुप वाइज बनती थी वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा सकता हूँ, प्रीवियस ईयर वो भी आप लोग देख सकते हैं, गूगल पर भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 55.66 जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ गई थी, ये फीमेल कैंडिडेट की। एससी की फीमेल कैंडिडेट का पहले मैं बता रहा हूँ, एससी कैटेगरी में आप 50.76 के आसपास थी, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 50.76 के आसपास थी, और यूआर की यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग जो है 57.21 कट ऑफ गई थी। अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यूआर की कट ऑफ देखेंगे तो 83 के आसपास गई थी। ठीक है, 120 मतलब 120 मार्क्स में यहाँ पर इतनी कट ऑफ गई थी, लगभग 83 नंबर के आसपास। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 78.32 के आसपास कट ऑफ गई थी, और एससी कैटेगरी की यहाँ पर 77.9। ये आप ग्रुप ए की देख सकते हैं। इसी तरीके से आप ग्रुप बी की देखेंगे तो ग्रुप बी की जो आप ओबीसी की कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की, वो 89.26 गई थी। एससी कैटेगरी की लगभग 82.26 थी, और जो आपका एसटी कैटेगरी की है 78.68 थी, और जो यूआर कैटेगरी की थी कट ऑफ वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 89.42 थी। यहाँ पर आप लोग सभी ग्रुप वाइज देख सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। लेकिन इस बार ग्रुप डी ग्रुप वाइज का कोई भी लफड़ा नहीं है। आपका जो कट ऑफ बनने वाली वो यहाँ पर बनेगी, वो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आगे बताऊंगा। ये पूरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा कट ऑफ गई थी। आपको पता है कि 120 मार्क्स का पेपर होता है, और जो आपका जो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि इस बार हमें लगभग कितने चांसेस बन रहे हैं। अगर 19 का देखें तो 19 का भी यहाँ पर देख सकते हैं, 2019 वाली का ग्रुप ए में यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप ए में मेल कैंडिडेट की यहाँ पर ओबीसी की देख सकते हैं इस बार 18 से ज्यादा भी गई थी। 2018 में लगभग 89 यूआर की थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ गई थी 2019 वाली, वहां पर देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर 93 गई थी, 93.55। एससी कैटेगरी की 77.29 गई थी, एसटी कैटेगरी की 76.71 गई थी, और यूआर कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हैं 79.975 गई थी। इसकी जो 2019 वाली कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी से भी ज्यादा थी आपका ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, ग्रुप ए की। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में भी देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका यूआर का ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए थी 88.35 थी, और यूआर कैटेगरी की थी 87.15। लगभग मतलब यूआर कैटेगरी की कम थी और ओबीसी की ज्यादा थी 2019 में, ग्रुप ए ग्रुप बी में दोनों में। और ग्रुप एफ की बात करें तो ग्रुप एफ में यहाँ पर जो है यूआर की ज्यादा थी 86.89 थी आपका, और ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 84.19 थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 68.22, और एससी कैटेगरी की यहाँ पर 70.51 थी। इतनी कट ऑफ आप लोगों की प्रीवियस ईयर गई थी। ठीक है, तो आपको पता है कि हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जाता है, तो इससे कम चांसेस तो नहीं है कि कट ऑफ जाने के। और बाकी जैसा कि आपको पता है कि इस बार वैकेंसी भी कम है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी वो काफी ज्यादा थी। ठीक है, 2018 वाली की अगर हम बात करें तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल मेल और फीमेल मिलाकर के लगभग यहाँ पर 8000 प्लस यहाँ पर 8500 के आसपास वैकेंसी थी टोटल। अगर हम मतलब आरपीएफ एसआई का भी मिला दे तो लगभग
39 टोटल वैकेंसी थी 2018 वाले में, लेकिन जो इस बार वैकेंसी है आपको पता है कि इस बार टोटल अगर मेल और फीमेल का दोनों को मिला दिया जाता है तो मात्र 4208 टोटल यहाँ पर जो है वैकेंसी है इस बार। ठीक है, अब वैकेंसी भी कम है, हर साल मतलब कि कंपटीशन भी बढ़ता जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ मतलब कि ज़्यादा तो जाती ही है। आपको पता है कि हर साल मतलब कट ऑफ में यहाँ पर थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिलता ही है। अब इस बार की अगर हम बात करें कि कट ऑफ को लेकर के, तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना तो लगभग यहाँ पर आप लोगों का जो कट ऑफ है जाने वाला। पहले ग्रुप वाइज भी जाता था, तो किसी किसी ग्रुप में जैसे कम वैकेंसी है तो वहाँ पर की ज़्यादा कट ऑफ चली गई, तो ये भी एक रीजन होता था। ठीक है, लेकिन अभी पता है कि आप लोगों को ग्रुप वाइज ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर यूआर का देख सकते हैं, मेल का और फीमेल का। अगर यूआर कैटेगरी की हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 78 से लेकर के 80 नंबर के आसपास। आपका ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 75 से लेकर के 77 के आसपास। इसमें जितना भी मैं बता रहा हूँ 2 नंबर प्लस माइनस करके चल सकते हैं, बाकी ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये भी बता दूं कि कोई भी मतलब कि यूट्यूब पर या कहीं पर भी पूरा बता नहीं सकता कि एग्जैक्ट कितनी कट ऑफ जाएगी। सब अपना एक आंकड़ा देते हैं और वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि लगभग इतना जो पेपर का, जैसा कि आपको पता है कि कई शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो लगभग इतने आसपास आप लोगों को कट ऑफ जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 74 के आसपास, एससी कैटेगरी का आपका 70 के आसपास और एसटी कैटेगरी यहाँ पर 68 के आसपास। और बहुत ज्यादा यहाँ पर मेल और फीमेल में डिफरेंस पहले तो देखने को मिलता था, लेकिन इस बार ज्यादा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी भी आप लोगों को पता है कम है और मेल फीमेल कैंडिडेट की भी ऑलरेडी काफी कम वैकेंसी है इस बार। ठीक है, फीमेल की यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 631 टोटल वैकेंसी और मेल कैंडिडेट की 3577 वैकेंसी। तो मतलब मेल के कंपेयर में देखें तो फीमेल की काफी कम वैकेंसी है, तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल की यहाँ पर अच्छी खासी भी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि इतनी लगभग आप लोगों की जो है कट ऑफ वो जाने वाली है। अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट आखिर कब तक जारी किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी लोग बता रहे थे कि सभी को ऐसा लग रहा था कि मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो है वो कम से मतलब कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एनटीपीसी का पहले बोले थे कि एनटीपीसी का के मतलब कि एग्जाम डेट आने से पहले चांसेस है रिजल्ट आने के, लेकिन अब तो एनटीपीसी की एग्जाम डेट भी आ गई है, लेकिन अब कब तक आएगा रिजल्ट। तो देखो अब तो जो चांसेस दिख रहे हैं कि पहले कोई भी अभी नोटिस जारी करने के पहले रेलवे आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम इसका रिजल्ट ही जारी करेगा, क्योंकि आज यहाँ पर आज 17 तारीख हो गई मई में। अब मतलब कि लगभग थर्ड वीक यहाँ पर चल रहा है आप लोगों का मई का भी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे चांसेस है आप लोगों को कि इस वीक में यानी जो है 18 आपका संडे रहेगा, उसके बाद 19 जो अगली वीक आएगी आपकी लगभग यहाँ पर 27-28 से पहले आप लोगों को यहाँ पर आपके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये यहाँ पर 99% चांस बन रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीक आप लोगों के पूरे चांसेस हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, कब तक आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, कट ऑफ पर आप लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।